ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अतः द्वादशोऽध्यायः भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तः ये भक्तः त्वां पारूपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो भक्तजन इस प्रकार से निरंतर अनन्य भक्ति द्वारा आपके साथ युक्त होकर आपकी सगुण उपासना करते हैं तथा अन्य जन जो केवल अक्षर और अव्यक्त अविनाशी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योगवेता कौन से हैं? सगुण परमेश्वर की भांति भक्ति तथा निर्गुण निराकार परम भक्ति की उपासना में कौन सी श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सगुण परमेश्वर की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति घोषित किया। अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो गई कि माया शक्ति संपन्न सोपाधि परमेश्वर की सगुण उपासना से भगवान को प्राप्त होने तथा माया शक्ति रहित निरुपाधि शुद्ध चैतन्य स्वरूप निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की उपासना द्वारा परमात्मा के साथ एक रूप होने में कौन सा अधिक श्रेयकर है? अर्जुन दोनों की उत्तमता को स्वीकार करके केवल उनकी परस्पर तुलना करना चाहता है। जगत में प्राणियों और प्रकृति के रूप में व्यक्ति सगुण परमेश्वर जो उनकी रचना करके उनका पोषण एवं संरक्षण करता है, भक्तों को प्रिय है तथा जगत से परे इंद्रियों का आगोचर अव्यक्त निर्गुण परमात्मा ज्ञानियों का उपास्य है। साधक जन प्राणियों की सेवा और भगवान की भक्ति करें अथवा इनसे दूर हटकर निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ ज्ञान द्वारा एक रूपता का प्रयत्न करें। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में वैराग्य एवं निवृत्ति का विशेष महत्व है। अर्जुन अपनी जिज्ञासा का पूर्ण समाधान चाहता है। मैं आवेश्य मना एमां नित्ययुक्तः उपासते श्रद्धया उपेतः ते में युक्ततमः मता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर भजन आदि से युक्त जो भक्तजन श्रेष्ठ श्रद्धा रहित मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे लिए उत्तम मान्य हैं। भगवान श्री कृष्ण सुगमता की दृष्टि से सगुण उपासना की श्रेष्ठता बता रहे हैं। अर्जुन उत्तम जिज्ञासु है, वो प्रत्येक शंका का समाधान एवं निवारण चाहता है। भगवान श्री कृष्ण से यह सुनकर कि मनुष्य सगुण साकार उपासना द्वारा अर्थात भगवान को सगुण मानकर उसके किसी व्यक्त स्वरूप अथवा मानुषी रूप शिव विष्णु राम कृष्ण जगदम्बा दुर्गा आदि की उपासना द्वारा भगवान को प्राप्त हो जाता है। अर्जुन के मन में प्रश्न उभर आया कि क्या यह सगुणोपासना वास्तव में निर्गुणोपासना निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त होने की साधना की अपेक्षा अधिक अच्छी है?
भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि जो मनुष्य भगवान को मन में बसाकर तथा भगवान के साथ स्मरण आदि द्वारा निरंतर युक्त रहकर उपासना करते हैं, श्रद्धा भाव से युक्त होते हैं, वे श्रेष्ठ योगी हैं। सगुण उपासना अर्थात भगवान को सर्वशक्तिमान, जगत का रचयिता, धारक, पोषक तथा कृपालु पिता मानकर उपासना करना सरल, सरस, सुगम और सुकर है। भगवान के दो स्वरूप हैं, निर्गुण निराकार, निर्विकार, शुद्ध चैतन्य स्वरूप माया शक्ति रहित परमात्मा जो अव्यक्त है, प्रकट नहीं है, तथा सगुण माया शक्ति सहित सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंतर्यामी जो माया शक्ति से जगत की रचना करके व्यक्त में प्रकट होता है और जगत के कण कण में व्याप्त रहकर उसे धारण करता है। ये जगत उसका व्यक्त रूप है तथा प्राणियों और पदार्थों में उसका आवास है। ज्ञानी श्रवण, मनन, निधिध्यासन, वैराग्य आदि के अभ्यास से सर्वस्व निर्गुण निराकार ब्रह्म का अनुभव करते हैं तथा जगत के अस्तित्व को मिथ्या मानकर केवल ब्रह्म को सत्य मानते हैं। मैं और यह सब कुछ ब्रह्म ही है, यही सर्वस्व ब्रह्म दर्शन है। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म की ही हो जाते हैं। भक्त जगत के स्वरूप को परमेश्वर का व्यक्त रूप मानकर उसे स्वीकार करते हैं तथा भगवान के शिव, विष्णु इत्यादि रूपों तथा अवतारों की मूर्ति पूजा आदि द्वारा उपासना करते हैं। सद्गुणों के भंडार तथा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर ज्ञान का उदय अनायास ही हो जाता है। किंतु भक्त का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना तथा भगवान को प्राप्त करना हो ही रहता है। भक्त व्यक्त परमेश्वर की उपासना मन को सरल और सुगम प्रतीत होती है, क्योंकि मन को स्थूल एवं स्पष्ट आलम्बन की आवश्यकता होती है। श्रद्धा अर्थात सच्ची भावना ही भक्ति का आधार है। सगुण परमेश्वर की भक्ति में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा अहंकार को नष्ट करने की सामर्थ्य अधिक है। निर्गुण निराकार परमात्मा के साथ ज्ञान द्वारा एक रूपता की साधना सर्वथा उत्तम है, किंतु भगवान को भक्ति द्वारा किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से ध्यान, जप, तप, स्मरण, भजन, कीर्तन, भक्ति, जन सेवा आदि के द्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न भी उत्कृष्ट है। भगवान के स्वरूप के संबंध में विचार ही करते रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जैसे भी उचित प्रतीत हो वैसे ही साधना करनी चाहिए। आवश्यकता है अपने मार्ग पर श्रद्धा सहित सच्चाई से आगे बढ़ते रहने की। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आवेश मनो अर्थात मन को सच्चाई से ईश्वर को सौंपने पर, अदम्य उत्साह से मन को भगवान में रखने पर मनुष्य का अज्ञान, पाप, वासना इत्यादि बाधक नहीं होते। यदि मनुष्य भगवान की ओर एक पग चलता है, भगवान अनंत पग चलकर सद्गुरु, सहायक और रक्षक बनकर उसे अपना लेते हैं। पथ अनेक हैं किंतु लक्ष्य एक है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए श्रद्धा प्रथम तथा प्रमुख सोपान है। श्रद्धा के साथ विवेक का समन्वय होना आवश्यक होता है। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम
आव्यक्तुम पारूपासते सर्वस्त्रगम आचिन्त्यम चाकुशस्थम अचलम ध्रुवम शन्यम इंद्रिय ग्राम्यम सर्वस्त्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में करके आचित्य मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय और एक रस नित्य अचल आव्यक्त निर्गुण निराकार अक्षर अविनाशी ब्रह्म की भली प्रकार उपासना करते हैं, वे संपूर्ण प्राणियों के हित में रत और सर्वस्त्र संभाय उक्त रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। निर्गुण निराकार परम ब्रह्म के उपासक ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सर्वभूत हिते रतः को कठाग्र कर लेना चाहिए। निर्गुण निराकार सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा इंद्रियों के लिए अगोचर तथा मन की कल्पना और बुद्धि के चिंतन से परे है। परमात्मा मनुष्य के इंद्रियगाम में मन और बुद्धि की सीमा से परे होने के कारण इनका इंद्रिय मन और बुद्धि का विषय नहीं है। परमात्मा आकाश के सादृश्य सूक्ष्म सर्वव्यापी एवं सर्वस्त्र गमन करने वाला है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति का कारण आकाश से भी अति सूक्ष्म है, वो अनिर्देश्य है, अर्थात उसे तर्क उदाहरण आदि किसी युक्त से समझना भी संभव नहीं है। परमात्मा कुटस्थ अर्थात अविचल स्थिर तथा अपरिवर्तनीय है। परमात्मा ध्रुव अर्थात नित्य है, अविचल है, जिसमें विकार नहीं होता, वो अविचल होता है। परमात्मा अव्यक्त न अप्रकट है। परमात्मा अपनी माया शक्ति द्वारा जगत को प्रकट करके तथा जगत में व्याप्त होकर भी उससे परे शुद्ध चैतन्य स्वरूप से व्यक्त है, अव्यक्त है। व्यक्त जगत माया शक्ति द्वारा उत्पन्न होकर अव्यक्त परमात्मा में विलीन हो जाता है। परमात्मा का क्षरण विनाश कभी ना होने के कारण वो अक्षर अर्थात अविनाशी है। गीता में परम ब्रह्म को अनेक स्थानों पर अक्षर कहा गया है। निर्गुण निराकार परम ब्रह्म परमात्मा ही सत है तथा ये जगत अर्थात समस्त भूत प्राणी और पदार्थ तथा उसकी गतिविधि असत है। चैतन्य स्वरूप एवं आनंद स्वरूप आत्मा परमात्मा का अंश है तथा दोनों जल और जल तरंग की भांति एक ही हैं। मैं नाम और रूप वाला देह नहीं हूं, आत्मा हूं तथा जल और जल तरंग के सादृश्य आत्म रूप में परमात्मा के साथ एक रूप हूं। साक्षात ब्रह्म परमात्मा ही हूं। वेद वाक्यों में अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलु इदं ब्रह्म इत्यादि महावाक्यों के श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा वैराग्य भाव उत्पन्न होने पर ब्रह्म भाव सर्वस्व केवल ब्रह्म की ही सत्ता है और मैं तथा ये सब जगत ब्रह्म है, जागृत हो जाता है।
यही ब्रह्म की उपासना है। यद्यपि इंद्रिय संयम का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है, तथापि ये ज्ञान मार्ग का प्रथम आवश्यक साधन है। आत्म संयम तथा वैराग्य भाव निर्गुण उपासना के प्रमुख सोपान हैं। इंद्रिय संयम के अभाव में आध्यात्मिक साधना संभव ही नहीं। अनेक लोग ज्ञानी होने का दंभ करके आत्म संयम को व्यर्थ कह देते हैं, किंतु आत्म संयम के अभाव में साधक का पतन हो जाता है। समस्त प्राणियों में ब्रह्म भाव अथवा आत्म भाव की प्रतीत होने के कारण ज्ञानी नितांत निर्वैर होता है तथा सबका समान हितैषी होता है। ज्ञानी के लिए कर्मयोगी की भक्ति प्राणियों की सेवा कर्तव्य नहीं होती। ज्ञानी प्राणियों का उपकार सहज भाव से करता है। भेद बुद्धि त्याग देने के कारण ब्रह्मदर्शी सर्वस्त्र संबुद्धि होता है। सर्वस्त्र ब्रह्म दर्शन करने वाला ज्ञान मार्गी साधक परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान का पूर्ण उदय होने पर ब्रह्मज्ञानी जीवन काल में जीवन मुक्त हो जाता है तथा अंत में ब्रह्मलीन हो जाता है। वास्तव में सगुणोपासक तथा निर्गुणोपासक दोनों ही भगवान को प्राप्त होते हैं। अतएव जिसे ज्ञान मार्ग रुचिकर एवं अनुकूल प्रतीत होता हो उसके लिए ज्ञान मार्ग उपादेय है, तथा जिसे भक्ति मार्ग रुचिकर एवं अनुकूल प्रतीत होता हो उसके लिए भक्ति मार्ग श्रेयकर है। जो परमात्मा ज्ञानी के लिए निर्गुण निराकार है वही भक्त के लिए सगुण साकार है। जो जगत ज्ञानी की दृष्टि में ब्रह्ममय है वही भक्ति की दृष्टि में प्रभुमय है। ज्ञानी परमात्मा के यथार्थ रूप को तत्व से जानने का प्रयत्न करता है तथा तत्व ज्ञान द्वारा उसके साथ अभिन्न हो जाता है, और भक्त निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करता है तथा भक्ति भाव द्वारा परमात्मा को प्रसन्न करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी चैतन्य स्वरूप परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। भक्त सर्वेश्वर भगवान का रसमय साक्षात्कार कर लेता है। चैतन्य तत्व जड़ को अपने सानिध्य मात्र से सचेतन बना देता है। चैतन्य तत्व के सचेतन देह से निकल जाने पर वो जड़ हो जाता है। चैतन्य के प्रभाव से जड़ गतिशील हो जाता है, जैसे चुंबक के प्रभाव से लौहखंड गतिशील हो जाता है। आत्मा स्वप्रकाश है तथा ज्ञान स्वरूप है, किंतु माया के कारण अज्ञान से आवृत रहने पर जन्म मरण के चक्र से ग्रस्त हो जाता है। अज्ञान का निराकरण ज्ञान से होता है। अज्ञान मृग तृष्णा की नदी है। ज्ञानी के लिए तप दान तीर्थ यात्रा आदि का महत्व नहीं है। ज्ञानी की दृष्टि में तप दान आदि अंतःकरण को स्वच्छ करने में मात्र सहायक मात्र है। राग द्वेष आदि अंतःकरण के विकार हैं तथा आत्मा का स्पर्श नहीं करते। ज्ञान मार्गी के लिए वही शस्त्र और सत्संग सार्थक है जो ब्रह्म का निरूपण करता है। सत्संग तथा शास्त्र भी द्वैत है, किंतु वे तत्वबोध करने में
सहायक हैं। सत्संग से श्रवण लाभ होता है, किंतु वो श्रवण भी निरर्थक है जो विचार तथा आचरण को प्रभावित ना करता हो। संत पुरुष वही महान है जो ब्रह्म के स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है तथा जिसकी आत्मज्योति संपर्क में आने वाले मनुष्यों का रूपांतरण करती है। परिग्रह अज्ञान का परिचारक है। जो भीतर अंधकार से ग्रस्त है तथा दीन है, वो परिग्रही तथा वैभवशाली होने के प्रयत्न में भटकता रहता है। ज्ञानी आत्मग्न होकर अनुभव करता है, शिवोऽहम् शिवोऽहम्, कलेशो अधिक रस्ते व्यक्त शक्त चेतसाम। ओम भगवते वासुदेव।